partial fraction. Question number 5. As the denominator consists one linear factor and the other quadratic factor, and both are non-repeated. So let me start. Linear factor. For linear factor we take a by x plus 4, and for quadratic factor we take bx plus c by 3x square plus 1. ठीक, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग की वीडियोस में एक्सप्लेन किया था कि लीनियर फैक्टर के लिए हम सिंपल अल्फ़ाबेट ए क्यों लेते हैं और क्वाड्रेटिक के लिए हम क्यों बी एक्स और सी लेते हैं. ठीक है, लेकिन फिर भी मैं रिपीट कर देती हूँ, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो है वो लीनियर फैक्टर है, तो ऑब्वियसली जो न्यूमरेटर में है वो कांस्टेंट वैल्यू होगी. सही है, क्योंकि हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन, पहले हम ये देखते हैं ना कि इट इज़ अ प्रॉपर और इम्प्रॉपर. सो एज इट इज़ अ प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन, ये प्रॉपर में है, तो इसलिए हम जब डिनोमिनेटर में ऐसा फैक्टर जो लीनियर हो तो उसके ऊपर जो कांस्टेंट वैल्यू आती है उसको हम एज ए ले लेते हैं. और यहाँ चूँकि डिनोमिनेटर में ऑलरेडी क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो क्वाड्रेटिक है तो ऑब्वियसली ऊपर एक जो है वो लीनियर फैक्टर भी मौजूद होगा. इसलिए हम फर्स्ट को बी एक्स और दूसरे को प्लस सी साथ कांस्टेंट ले लेते हैं. ठीक है, एक अल्फ़ाबेट के साथ हम एक्स ले लेते हैं और दूसरा हम कांस्टेंट ले लेते हैं. सो ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन. अब हम क्या करेंगे, जिस तरीके से पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करे थे वैसे ही हम इसको भी आगे करेंगे. सो मल्टीप्लाई x plus 4 3x square plus 1 on both side, 3x minus 2 by x plus 4 into 3x square plus 1. इसके साथ भी हम x plus 4 और 3x square plus 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, और राइट साइड पर भी x plus 4 3x square plus 1 और प्लस bx प्लस सी बाय 3x स्क्वायर प्लस 1 के साथ भी हम x प्लस 4 और 3x स्क्वायर प्लस 1 को मल्टीप्लाई. यहाँ से दोनों टर्म्स कैंसिल, सिर्फ रह जाता है 3x माइनस 2 बाय जस्ट 3x प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू, यहाँ से x प्लस 4 कैंसिल, तो a के साथ फैक्टर रह गया 3x स्क्वायर प्लस 1 और bx प्लस c के साथ ये पूरा का पूरा फैक्टर कैंसिल, तो x प्लस 4. ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन. ठीक, अब जिस तरह पहले क्वेश्चंस करते रहे, सेकेंड इक्वेशन में हम देखते हैं लीनियर फैक्टर से उसका रूट निकालेंगे. तो लीनियर फैक्टर x प्लस 4 है, तो इसका क्या मतलब कि हम वैल्यूज़ डालेंगे x की -4. सो -4 डालेंगे इस सेकेंड इक्वेशन में, क्या आ जाएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ -4 डाल दें. a 3 -4 होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, प्लस b इंटू -4 प्लस c और -4 प्लस 4. अब ये देखें -4 प्लस 4 ज़ीरो हो जाएगा ना, तो ये ज़ीरो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ये पूरी टर्म ज़ीरो, तो डायरेक्ट ज़ीरो लिखते हैं बस. यहाँ आ जाएगा -7, नहीं सॉरी 3 4 ज़ा 12, मल्टीप्लाई करेंगे -2 विच इज़ इक्वल टू, ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लें पहले, तो ये आ जाएगा -4 का स्क्वायर 16 और 16 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो 16 3 ज़ा 48 प्लस 1. ठीक है, 48 प्लस 1 गेट 49, तो मीन्स कि 49a आ जाएगा.
-12 -2 -14 विच इज़ इक्वल टू 49a, ठीक है। 48 + 1 49 और 49 को a के साथ मल्टीप्लाई करें 49a, डिवाइड 49a बोथ साइड, तो -14/49 विच इज़ इक्वल टू a। सो a की वैल्यूज़ कटिंग कर लें। सो a की वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएगी, 7 की टेबल में कटिंग करें, 7 2 ज़ा 14, 7 7 ज़ा 49। सो मीन्स के a की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई -2/7। ये हमारी आ जाती है a की वैल्यू, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे b और c। b और c के लिए हमारे पास कोई लीनियर फैक्टर नहीं है, सही। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को सिंप्लीफाई करके कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। सो इक्वेशन 2, अब a की वैल्यूज़ हम नोट कर लेते हैं यहाँ पर। a की वैल्यूज़ हमारे पास है -2/7, ठीक है। अब हम b और c की वैल्यूज़ निकाल रहे हैं, तो उसके लिए हमें चाहिए इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को सिंप्लीफाई कर लें, यह आ जाएगा 3x - 2 विच इज़ इक्वल टू, ओपन द ब्रैकेट, तो यह आ जाएगा 3a x स्क्वायर प्लस a प्लस, पहले बी एक्स को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो बी एक्स को एक्स के साथ करें, बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स 4 या 4bx, हमेशा वेरिएबल को बाद में लिखा करें, तो 4bx। अब c को करें तो cx प्लस 4c। ये तो हमने कर लिया इसको सिंप्लीफाई। अब आप लेफ़्ट और राइट साइड पर देखें, डिग्री, हाईएस्ट डिग्री जो है वो 2 है, एक्स स्क्वायर एक ये है और एक ये है। तो हमें चूँकि बी और सी दो वैल्यू चाहिए, तो इसका मतलब है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे और एक्स स्क्वायर के बाद फिर हम एक्स के कोफिशिएंट को। सो हेडिंग दे दें, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स। एक्स स्क्वायर और एक्स के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, तो लेट वी स्टार्ट एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट हम सबसे पहले ले रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड पे कोई एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़ नहीं है तो 0, और राइट हैंड साइड पर है 3a प्लस b। जस्ट राइट द कोफिशिएंट नॉट द वेरिएबल। अब यहाँ हम देखें a की वैल्यूज़ हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है -2/3, वैल्यूज़ डाल देते हैं 3 के साथ, सॉरी -2/7 प्लस b, मल्टीप्लाई कर दें, तो यह आ जाएगा 3 2 ज़ा 6 -6/7 -6/7 प्लस b विच इज़ इक्वल टू 0। सो b की वैल्यूज़ निकाल दें, b इज़ इक्वल टू 6/7 को लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आएंगे तो प्लस, तो मीन्स के b की वैल्यूज़ +6/7, ये हमारे पास आ गई b की वैल्यूज़। तो यहाँ नोट कर लेते हैं b की वैल्यूज़ 6/7, ठीक। अब हम कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट x के। नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, x के कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर है 3, राइट हैंड साइड पर आप देखें x के कोफिशिएंट, एक तो ये है 3x, एक है ये 4b, एक है ये c। सो 3 इज इक्वल टू 4b प्लस c। अब b की वैल्यूज ऑलरेडी 6/7 है, जस्ट पुटिंग द वैल्यूज 4 × 6/7 प्लस c, मल्टीप्लाई कर दे, 4 6 24/7, 3 is equal to 24/7 प्लस c। मूव कर दें इसको लेफ्ट हैंड साइड पे, तो यह आ जाएगा 3 - 24/7 इज़ इक्वल टू c। अब हमने इसका लेना है LCM, दोनों का LCM ले लें, तो यहाँ इसके नीचे 1, सो LCM में हमारे पास आ जाएगा 7
और 7 3 is 21, 21 minus 24 is equal to C, और C is equal to 24 में से 21 माइनस कर दें तो 24 इज़ ग्रेटर देन 21, तो मीन्स के -3/7। सो C की वैल्यूज़ हमारे पास आ जाती है -3/7। C की वैल्यूज़ -3/7। ये तीनों वैल्यूज़ आ गई। अब इन तीनों वैल्यूज़ का हमने इक्वेशन 1 में जो है वो डाल देना है। अच्छा जी, इक्वेशन 1 लेते हैं। a की जगह -2/7 डिवाइडेड बाय x + 4 प्लस b हमारी है 6/7 इंटू एक्स, c है -3/7 डिवाइडेड बाय 3x² + 1। -2/7 डिनोमिनेटर के साथ आ जाएगा। इन दोनों का एलसीएम भी 7 है, तो न्यूमरेटर में है 6x माइनस प्लस -3 एंड 7 दोनों को कॉमन, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो कॉमन 7 आ जाएगा। डिनोमिनेटर के साथ इसको लिखते हैं। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो 3x - 2 डिवाइडेड बाय x + 4 इंटू 3x² + 1 is equal to, so this is our required answer. So सिंगल फ्रैक्शन को हमने कन्वर्ट कर दिया फर्दर 2 more फ्रैक्शंस में। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर किया करें, ठीक है। और जिस टॉपिक पे भी आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ वो अपने कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू।